हेलो एवरीवन, सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है चीन ने पिछले वर्ष नवंबर 2020 में चांगेई 5 मिशन के तहत चावल की बीजों को अंतरिक्ष में भेजा था, स्पेस में भेजा था। ठीक है, और इसके लिए चीन पहले से प्रयत्न कर रहा है। 1987 उसने अपना पहला प्रयास किया था। तब से लगातार वह प्रयास कर रहा था कि स्पेस में जो ग्रेन्स हैं उनको ग्रो किया जा सके, और अब जाकर उसे सफलता हाथ लगी है। जो उसने चावल भेजे थे उसकी फसल की कटाई चीन ने की है। मिशन का नाम आपको याद रखना है, चांगेई 5 मिशन है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो पहले बात करते हैं कैडेट विश्व चैंपियनशिप की। इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया। किसने इसको जीता है? तो इसका खिताब 43 किलो भार वर्ग में जीता है भारत की पहलवान तनु ने। ठीक है, याद रखेंगे, यानी उनको गोल्ड मेडल मिला है। इसके साथ कैडेट विश्व चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने भी गोल्ड मेडल जीता है। कितने किलो भार वर्ग में? तो आपका उत्तर होगा 73 किलो भार वर्ग में। दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं भारतीय फुटबॉलर नंगगोम वाला देवी, जिन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ये महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित हुई हैं। अगर पूछा जाए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन नामित हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा संदेश झिंगन। क्लियर। किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और संबद्ध कला एवं विज्ञान कॉलेजों में इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु की सीमा को समाप्त कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है केरल। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो भी साइंस और आर्ट के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज की लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। वे किसी भी एज में जाकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको आप टिक कर लीजिए, पूछा जाएगा। इसके साथ आप नोट करेंगे, केरल देश का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर नीति को लागू किया था। यानी ट्रांसजेंडर नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा केरल। कब इसने लागू किया था? तो 2015 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि जिला प्रशासन के स्तर के अधिकारी, जिन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता है, अब गांव प्रधान कहा जाएगा? तो ये कौन सा राज्य है? ये है असम। असम में जो भी ग्राम प्रधान होते थे उन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो गांव प्रधान है वे हमेशा बूढ़े लोग बनते हैं गांव के। लेकिन चूंकि अब युवा भी बन रहा है प्रधान, इसीलिए गांव बूढ़ा की जगह पर यहाँ पर भी जो ग्राम स्तर के अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन्हें गाँव प्रधान या ग्राम प्रधान ही कहा जाएगा। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर असम। अगला प्रश्न है, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी है फिलीपींस में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके साथ ही आपने पिछले वर्ष पढ़ा होगा अर्जेंटीना, जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की थी, और अब फिलीपींस ने जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। तो ये इसने वीट के लिए किया था, इसने गोल्डन राइस के लिए। गोल्डन राइस आप जानते हैं बीटा कैरोटीन रिच होता है। ठीक है, विटामिन ए का गुड सोर्स होता है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर लाइन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना है। तो कहाँ इसको स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा आने वाले 18 महीने में ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कितनी इसकी क्षमता है? तो याद रखेंगे 3 गीगावाट आवर। ठीक है, लायन बैटरी है ये। इसे कौन डेवलप करेगा, कौन स्थापित करेगा? तो आपका उत्तर होगा लोहम टेक्नी क्लीन टेक। ठीक है, लोहम क्लीन टेक इसको डेवलप करेगा, और ये विश्व की जानी मानी लायन बैटरी कंपनी है। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जानी है। इस साथ में इसकी क्षमता याद रखेंगे 3 गीगावाट आवर। तो आज के सभी करंट अफेयर्स को देख लिया। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा
उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2021 में टेक सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आपके विकल्प हैं पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में शामिल किया गया है? आपके विकल्प हैं रश्मि रंजन दास, नीरज टंडन दास या सुप्रिया पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो निपुण भारत अभियान की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? तो तूफान का नाम था एल्सा। इसने क्यूबा में भारी तबाही मचाई थी, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न था, भारतीय फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है संदेश झिंगन, जिन्हें AIFF ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए नामित किया है। क्लियर? तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से, पार्टियों के साथ से शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।